वोट मांगने के लिए तो आपको हिंदुस्तान ही आना होगा। हुई है वही जो राम रचि राखा। तो मामला उसी तरह से चल रहा है। राम भक्त पार्टी है और राम भक्त पार्टी का हश्र वही हो रहा है जो राम जी ने तय कर रखा है। मुझे तो दिखाई दे रहा है साफ साफ कि आप इसको ऐसे देखिए कि बीजेपी 50 साल से सत्ता के लिए संघर्ष कर रही थी, लगी हुई थी, और आरएसएस वगैरह का जो नेटवर्क है उसके बावजूद इतना समय लग गया, इमरजेंसी में के बावजूद, इमरजेंसी होने के बाद भी। तो ये सब ऐसे ही नहीं हुआ है। और जब सोनिया गांधी का प्रधानमंत्री लगभग बनना तय हो गया तो इन लोगों ने जिस ढंग से विरोध किया और उनको नहीं बनने दिया, और उसके बाद भी राहुल गांधी नहीं बने, ये सब तय है। अगर राहुल गांधी तब बन गए होते तो बीजेपी आज बहुत एक मजबूत स्थिति में होती और ये कहती रहती कि राहुल गांधी जबरदस्ती सत्ता में बैठ गए और वंशवाद और ये वो सब। तो राहुल गांधी उस समय नहीं बने, ये उसका मजा है। तो ये सब मुझे लगता है कि पहले से तय है और वही हो रहा है। इसका एक रूप ये भी है कि इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि संघ परिवार की सरकार को या संघ परिवार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो लोग साथ दे रहे हैं वो किस हद तक नीचे जा सकते हैं, किस हद तक कुतर्क कर सकते हैं, किस हद तक झूठ बोल सकते हैं, किस हद तक बेशर्मी और नंगाई कर सकते हैं। अलग अलग आदमी के अलग अलग एग्जाम्पल हैं, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, सबको अलग अलग देख सकते हैं। मैं कुछ खास मामलों की जिक्र करूं, मैं सिर्फ कुछ खास मामलों की का जिक्र करूंगा। दिखाई ये दे रहा है कि अभी तक राहुल गांधी की लोकप्रियता तो बढ़ी है, बढ़ी है का मतलब हम समझ रहे हैं कि बढ़ी है, लेकिन मैं इसको ऐसे देखता हूं कि राहुल गांधी की लोकप्रियता जो खराब की गई थी वो अब वापस आ रही है। राहुल गांधी तो वैसे ही लोकप्रिय थे। राहुल गांधी अगर 2004 में प्रधानमंत्री बन गए होते तो कहां कोई कुछ कर सकता था, सोनिया गांधी की जगह बन सकते थे, तो और लोकप्रियता में कहां कमी थी, और उसके बाद उनकी लोकप्रियता बढ़ी ही होती। मैं इस आलोक में कह रहा हूं कि जब 2014 के प्रचार के समय जिस ढंग से कांग्रेस को और राहुल गांधी को बदनाम किया गया था, वो अगर मनमोहन सिंह की जगह राहुल गांधी रहते तो क्या हुआ होता, और वो ज्यादा बुरा होता, और तब शायद कांग्रेस के पास विकल्प नहीं होता। जो अब सब राहुल गांधी है और राहुल गांधी संभाल लेंगे और मजा आने वाला है, वो बाद की बात है। लेकिन अभी जो सब हो रहा है वो जो बीजेपी, एक्चुअली बीजेपी या संघ परिवार में कहूंगा पूरा, वो जैसा है, वो उसकी पोल खुल रही है, वो दिख रहा है सामने, एक एक करके दिखता जा रहा है। तो एक तो सबसे पहले ये कि बीजेपी ने जो प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट दिया उसकी एफिशिएंसी और उसका काम, उसको देखने के लिए अगर संघ परिवार में कोई था तो उसको कैसे देखा गया वगैरह वगैरह। और इन्होंने जो दिया देश को या काम या जो कुछ भी दिया वो क्या दिया। तो आम आदमी को अगर कोई शिकायत होगी तो सरकार के पास जाएगा। अभी स्थिति क्या है कि आम आदमी के पास कोई विकल्प ही नहीं है। अभी मैंने पढ़ा कि किसी डॉक्टर से 4 करोड़ रुपया लूट लिया गया। शाहरुख खान से वसूली की कोशिश चली रही थी। ये कॉनमैन जेल में बैठा हुआ वो ब्रैंडबैक्सी के मालिक से कितने करोड़ रुपए वसूल लिया। ये सब कैसे हो जा रहा है। अमूमन होता क्या है, अगर एक आम आदमी मुश्किल में फंसता है, उसको कोई परेशानी होती, थाने जाता है, पुलिस से कहता है, सरकार के अधिकारियों से कहता है, मंत्रियों से कहता है, और उसकी शिकायत सुनी जाती है, दूर की जाती है, उसको बचाया जाता है। अभी कोई बच नहीं रहा है। आम आदमी की तो कोई औकात ही नहीं है। बड़े बड़े लोग नहीं बच रहे। मतलब अगर किसी को 4 करोड़ रुपया किसी से ठग लिया गया ये कह के कि तुम्हारे नाम से फेडेक्स से कोई कुरियर आया है, उसमें नशा है और इसलिए तुम फंस जाओगे या जेल चले जाओगे, तो जाहिर है ऐसे लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है। उस आदमी के पास जिसके पास 4 करोड़ रुपए थे उसके पास कोई विकल्प नहीं था कि कहां जाए और ये वो, तो उसका 4 करोड़ रुपए ठग लिया गया। ये हालत है देश में। तो देश में सरकार है, आम आदमी के लिए तो मुझे लगता ही नहीं कि देश में सरकार है। आम आदमी के लिए तो सरकार है ही नहीं। वो तो अपना काम कर रही है और अपने काम में है कि वो कैसे वसूली हो वगैरह वगैरह, और वो प्रूव नहीं हो रहा है। मैंने शाहरुख खान के बेटे को जब पकड़ा गया, जब अरेस्ट किया गया था, तभी ये आरोप था कि वसूली की कोशिश है। जांच उस समय नहीं हुई, अब हो रही है। इतने दिन बाद क्यों, और इतने दिन बाद अब क्या बचेगा। तो मुझे तो लग रहा है कि काम वही किया जाता है जो सरकार को पॉलिटिकली या पॉलिटिकल इंटरेस्ट में है या चुनाव जीतने के लिए फायदेमंद लगता है, उसमें होता है। लेकिन उसका नुकसान हो रहा है। जैसे आपने कहा कि नरेंद्र मोदी की छवि 1% ही खराब हुई है। छवि नहीं, पॉपुलरिटी 1% ही कम हुई है। ये बड़ी बात है। 1% ही क्यों कम हुई है, ये बहुत ज्यादा। नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है, जिस ढंग से सरकार चलाया है, जो सब कर रहे हैं, पहलवान
महिला पहलवानों के मामले में 1 महीने से सांसद के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, उसके बाद भी अगर उनकी पॉपुलैरिटी 1% कम हुई है तो चिंता की बात है। और मुझे लगता है कि इसको गलत ढंग से मैनेज किया जा रहा है, इसलिए हो रहा है। अखबारों में खबर ठीक से नहीं छप रही है, बड़े बड़े पत्रकार सरकार को कुतर्क से और गलत तर्कों से उसका बचाव कर रहे हैं, इसलिए हो रहा है। तो चिंता की बात यह है कि सरकार की या नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी जितनी कम हो जानी चाहिए थी वो नहीं हुई है। उसको जो बचा रहा है या उसको जो संरक्षण दे रहा है, क्या वो देशद्रोह नहीं है? अगर एक पार्टी, एक परिवार देश के खिलाफ काम होते हुए देख रही है और कुछ नहीं कर रही है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, और फिर भी उसको सत्ता में बने रहने के लिए जो काम कर रहा है, क्या वो देशद्रोह नहीं है? मुझे लगता है कि जब सोनिया गांधी ने के भाषण के एक शब्द को पकड़कर अगर ये मांग की जा सकती है कि इस पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द होना चाहिए, तो बीजेपी के खिलाफ तो ऐसे 50 एग्जाम्पल हैं। ये मांग क्यों नहीं की जानी चाहिए? और हम लोग बने कांग्रेस से लोग या दूसरे लोग नहीं कर रहे, हम सब लोगों को इस तरह की मांग करनी चाहिए। हम में से कोई नहीं कर रहा है, तो ये ज्यादा चिंता की बात है। और मैं 1-2 उदाहरण देता हूँ। राहुल गांधी के पासपोर्ट पे अभी दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर को जाना था विदेश, तो उनको पासपोर्ट नहीं मिला, उनको पासपोर्ट वीजा नहीं मिला शायद, और उनको बताया गया कि दिल्ली पुलिस ने क्लियरेंस नहीं दिया। तो अगर रोकना होगा तो रोक ही दिया जाएगा, उसके लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, दिल्ली पुलिस क्लियरेंस ही नहीं देगी तो नहीं होगा। और वहां से एम्बेसी से बताया नहीं जाएगा कि पुलिस का क्लियरेंस नहीं आया। दिल्ली के एलजी के खिलाफ एक केस है 2002 का, जिसपे भी सुनवाई होनी थी, तो उन्होंने ये मांग की थी कि चूंकि मैं संवैधानिक पद पे हूं और राष्ट्रपति का डिप्टी हूं, इसलिए इस खिलाफ इस मामले की सुनवाई तब तक रहने दी जाए जब तक मैं इस पद पे हूं। और गुजरात हाईकोर्ट ने ये मांग मान ली। जाहिर है कि अगर किसी चोर लुटेरे अपराधी को संवैधानिक पद पे बैठा दिया जाएगा तो कोर्ट उसको संरक्षण देने लगेगा, दिया है। अब लॉजिक और कानून मैं नहीं जानता, वो उसकी समझ मेरी नहीं है, लेकिन उदाहरण सामने है कि एक आदमी का 2002 का मामला 21 साल हो गए, उस मामले में सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने मारपीट की थी, मारपीट का आरोप है, हो सकता है गलत हो, खत्म क्यों नहीं किया जा रहा है? खत्म नहीं किया जा रहा है, और वो कोर्ट उनको ऑर्डर कर रहा है कि तब तक सुनवाई नहीं चलेगी जब तक वो पद पे हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी ने पूछ लिया कि हर चोर का सरनेम मोदी क्यों होता है, तो उनको सजा हो गई। तो ये स्थिति है, और ये प्रशासन है जो हम लोगों के सामने है, हम लोग सब लोग देख रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, कैसे होगा, ये सब तो सब बात की बात है, लेकिन जो हो रहा है वो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी कम करने की दिशा में है, और अगर अभी तक नहीं हुआ तो आगे जो हो रहा है उससे हो जाएगा। और जहां तक ये परमिशन वगैरह की बात है, जहां तक परमिशन की बात है, तो मेहुल चोकसी को परमिशन मिल गया था, उन्होंने विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली, और राहुल गांधी को आप लेक्चर देने नहीं जानेंगे। तो आपकी प्राथमिकताएं और आपकी परेशानी दिख रही है, ये सब का असर बाद में दिखाई देगा, और देखते हैं कैसे क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल। पासपोर्ट का मामला महबूबा मुफ्ती की बेटी का भी था, उसको एक बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड पासपोर्ट दिया गया है कि वो सिर्फ दुबई जा सकती है जहां पढ़ेगी, और उसके बाद उसके अलावा कहीं नहीं जा सकती है। ये लेवल है जिस लेवल पे आप किसी पॉलिटिशियन को परेशान कीजिए तो फिर भी समझ में आता है महबूबा की मुफ्ती की बेटी ने क्या अपराध किया है कि उसका पासपोर्ट देने में आप ऐसे परेशान कर रहे हैं। तो राहुल गांधी के खिलाफ तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो चलेगा ही। राहुल गांधी